Namaskar, Kolkata. A very good evening to all the honorable judges, chief guests, and the entire audience. I am Neelam Bhola, a PhD research scholar at Delhi University, and I'm really very delighted to be here in Kolkata and to be a part of रूहे मोहब्बत पावर इन मी फाउंडेशन। और मैं तहे दिल से मनोज सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपना जो अनुभव है रूहे मोहब्बत पावर इन मी फाउंडेशन के साथ उसको यहाँ व्यक्त करने के लिए, और अपनी पहली जो किताब रूहे मोहब्बत पावर इन मी फाउंडेशन के थ्रू मार्केट में आई थी उसकी एक पोएम सुनाने के लिए। सो मैं आज के इस डिप्रेशन भरे वक्त में अमूमन लोग मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। मानसिक विकारों से बहुत से लोग ग्रसित हैं, बट वी बेसिकली हम अवॉइड करते हैं। और इन्हीं सब परिस्थितियों के ऊपर आधारित मेरी एक कविता है जिसका नाम है वो भंवर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। मैंने एहसास किया है और महसूस किया है उस भंवर से निकल के आ पाना कितना कठिन है, जहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच एक कदम का फासला हो, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो, दम घोटता सा हौसला हो, जहाँ सब रिश्तों की डोर छूटती जाती हो हाथों से, फ़र्क ना पड़ता हो किसी की कही कोई भी बातों से, जहाँ अंधेरा गुम घना हो जैसे कोई वीरान जंगल, जीने और मरने के बीच चल रहा हो जैसे कोई दंगल। मैंने उस अंधेरे को पिया है तन्हा सुनसान रातों में, वो चीख जो एक अशांत से मन को भेदती चली जाती है, कौतूहल सा दिलो दिमाग में कर जाती है। उस चीख को एक नन्हे बच्चे जैसे चुप कराया है मैंने, अशांत उस मन को सुलाया है मैंने। खुद ही खुद से जीती है कई बार वो जंग, जहाँ दुश्मन भी खुद मैं ही थी और दोस्त बनकर समझाने वाली खुद मैं। वो सिहर के जाग उठना कई बार रातों में और खुद फिर नींद आने तक का सफ़र मैंने अकेले तय किया है कई बार। वो अकेलेपन का जहर पिया है और वो भंवर तन्हा मैंने पार किया है कई बार कई बार। धन्यवाद। So friends, this poem was also featured on our podcast, REM FM, Ruhe Mohabbat's official podcast, and was the most heard episode worldwide. Right now, our podcast has a reach of within 30 countries. The listener base is in 30 countries, right? So, inspired from this वो भंवर, नीलम जी की second book आ रही है, दूसरी book हमारे साथ. We also published the book. So, that is also titled वो भंवर. So, for that, we are going to inaugurate the cover page today. So I'll request Rishabh, please come on the stage, and all our guests to come in the center. Please, lights off kara jaye. Please. ये light इसका resolution. So this is going to be the second book. Probably इसमें resolution you are not able to see in full. So this is the cover page, वो भंवर, inspired by what success her poem got from the first book. So the title comes from there. And theme थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि नीलम आप बताएं कि what this book is going to be about. और एक पोएम और इस बुक का यहाँ पे सुनाने के लिए आएंगे नीलम जी. We have few more things, so please be patient. हाँ, please. हाँ. जैसा मनोज सर ने बताया कि वो भंवर मेरी पहली कविता और पहली बुक से इंस्पायर होकर मैंने लिखी है, और इसमें मोस्टली जो बुक पोएम्स होंगी उसमें मानसिक विकारों या फिर वो एक धुंधलापन, जब क्लैरिटी नहीं होती है, जब इंसान खोया हुआ होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमेशा अपने आप को एक अकेलापन में महसूस करता है,
तो उन सब कविताओं को मैंने यहाँ पे संजो के वो भवन में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसी में से एक कविता को मैं आपके समक्ष सुनाने जा रही हूँ। अंधेरे उजाले की चौखट के बीच खड़े कई उलझने बड़ी सारी उधेड़बुन के सिरे पकड़े, अपने जिंदा होने का वजूद ढूंढ रही हूँ मैं आज, ढूंढ रही हूँ खुद अपनी परछाई इस अंधेरे उजाले के किसी छोर पे गुम सी हो गई है जो। वो एक आवाज़ की आहट सुनने की कोशिश कर रही हूँ शायद, जो पुकार ले मुझे तो अंधेरे उजाले में बदल भी जाए, पर कोई आवाज़ नहीं है, बस सूनापन बिखरा है। मेरा वजूद खुद शक्ल अपनी ढूंढता सा फिर रहा है, नहीं कोई आने नहीं वाला, ना आएगा कोई। मेरे वजूद की, मेरे होने की फ़िक्र है ही किसे, चलो बिखर ही जाने देते हैं ऐसे भी सूनेपन की तरह। फिर शायद कोई चीख सुनाई देगी, फिर शायद कोई चीख मेरे वजूद की गवाही देगी। मेरा ना होना ही शायद मेरे होने की सफाई देगी, मेरा ना होना ही शायद मेरे होने की सफाई देगी। धन्यवाद। ब्यूटिफुल। सो ये तो एक बुक लॉन्च अभी आप देख रहे हैं नीलम जी का, एंड इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल भी इनका लॉन्च करने जा रही हैं, उसका डिटेल हम जल्दी शेयर करेंगे, और हमारे हमारे रूहे मोहब्बत के जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड नाउ सेकेंड थिंग, रूहे मोहब्बत इज़ एन इंटरनेशनल क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पावर इन मी फाउंडेशन का, और सेकेंड हम अब लॉन्च कर रहे हैं उद्घोष योर वॉइस, दैट इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो ये उसका लोगो है, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स किया है हमने, बिकॉज वी वॉन्ट टू कन्वे वॉट वी आर डूइंग हियर। उद्घोष, अपनी घोषणा करना है, राइट? देयर इज एवरीवन हैज़ समथिंग टू टेल। कई बार लोग सक्सेस पैसे कितने हैं किसके पास उससे नापते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जो ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि हमारे रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स वगैरह जिनके लिए हम काम करते हैं अपने फाउंडेशन के थ्रू, वो डे टू डे अपने ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद साधन नहीं होता है, पर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उद्घोष इज़ गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। इट्स नॉट दैट यू हैव द मनी इन द पॉकेट सो यू कम एंड स्पीक, but you have a story to tell, and you have inspiration and motivation to inspire the world around. कई बार हम क्या करते हैं कि जो फॉरेन में दूसरे लोग रहते हैं, इट्स नथिंग ऑफ अ बायस और समथिंग, बट चीज़ क्या है कि हम उन्हें देख के बोलते हैं हाँ भाई क्या अचीव किया, दे आर वेरी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल। साहब हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी लोग हैं जो उस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। देयर स्टोरी नीड्स टू इंस्पायर द वर्ल्ड। So this is our step to make India the Vishwa Guru. So our stories, people who have fought and come up or are still trying to come up, उनको उद्घोष के थ्रू बताएंगे। And in February we are officially launching it. इसके YouTube चैनल वगैरह पे सारे वीडियोस हमारे जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड हैं वो आ जाएंगे, and soon we will be organizing it with the schools we have already collaborated with. So बच्चों को भी at the younger stage इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और समाज में क्या हो रहा है उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म देंगे। दे नीड दैट, राइट? पब्लिक स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट आज अगर सर्वाइव करना है तो हम उद्घोष के थ्रू वो करेंगे। और थोड़ा सा एक पर्सनल चीज़ मेरी, मैं भी लिखता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा रोमांस में मेरा ज़्यादा वो है। तो दिस इज़ क्या शैडो कहाँ से आ रहा है? पूरा सही से नहीं आया। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, कलर नहीं ले रहा है, ओके ठीक है। बट दिस इज माई टाइटल, द लव लेटर्स। ये मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है। दिस इज द फिक्शन containing poetries also. So the theme is, the lover has written poems each time when he saw his lover and when they met. So he wanted to compile it together in a book to gift it to her. But he couldn't. The book was published, but he couldn't. He died. So बाकी चीज़ के लिए you have to read the book, right? So that is what I have
given you today. So this is our book. So we are into publishing. So next, please. These are some of the books that we have published. So we also have creative books for children to practice also, along with the literary books and all. We are working into the academic section also, and for competitive exams also, we are in talk with the authors. So I will tell you how this thing will be telling about when I will be telling about my foundation. I'll be telling how we put all these things together. Okay, and next. And these are some of the authors we have published. And अभी जो हमारे और projects आ रहे हैं, कुछ international projects और आ रहे हैं, तो this is around about 80 to 90 authors we have published pan India and internationally, और कुछ और international authors इसमें add up हो जाएंगे. So we have a total number of more than 130 authors whom would have published through us. So this is little bit when we had this flow literary wala. So I wanted you all to know this. तो इसमें हो सकता है you may find your friend also, right corner, second number. ठीक है. So